आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एलसीएम एचसीएफ का और कुछ नया कंसेप्ट, नया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये सब का क्या निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कहा जा रहा है। तो आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो आप बाई ऑप्शन से सोल्व करें इसको। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपका 120 है। पहले इसको चेक करते हैं, क्या 5 से डिविजिबल है? तो है। 6 से है? तो है। 8 से भी है, 10 से भी है और 12 से भी है। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? सी आपका आंसर सही होगा। अगर इन केस ये अगर नहीं रहता, जस्ट इससे क्या देखते, जो बड़ा रहता उसको देखते। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर मिले तो एलसीएम निकालने के लिए तो बाई ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका टू में कहा जा रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपका दिया हुआ है। कितना? 945 दे रहा है, तो उसका एलसीएम आपको बताना है। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर का मतलब x इज टू क्या? y। मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो इसका एलसीएम अगर लिखा जाए तो कितना आ जाएगा? x इंटू वाई होगा। जैसे कि 2 और 3 को प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम कितना होगा? 3 इंटू 2 होगा। 8 और अगर आपका कह दिया जाए कि 9, तो इसका को प्राइम नंबर क्या होगा? तो को प्राइम नंबर ये खुद है, क्योंकि दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है आपका। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 8 इंटू क्या? 9। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये एक दूसरे के क्या है? को प्राइम नंबर है, तो इसका भी एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू क्या? 5। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों संख्या क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर है। दोनों संख्या क्या है? को प्राइम नंबर आपका है। इसलिए इसका गुणनफल जो होगा, गुणनफल जो आपका दिया गया है वही क्या होगा? तो एलसीएम होगा। तो एलसीएम आपका कितना होगा? तो ऑप्शन डी 945 ही आपका ऑप्शन सही होगा। आया बात समझ में? तो जो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या होगा? तो एलसीएम होगा। तो एलसीएम आपका कितना हो गया? 945 आपका। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से विभाजित हो। तो 8, 12, 15, 20 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए निकालते हैं कैसे। यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिख लेना है। इसमें कितना है? 3 इंटू 5। ये 5 तो ऑलरेडी पहले से है, 3 नहीं है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 देखेंगे, 12 को अगर यहाँ पर 4 इंटू क्या? 3, मतलब आपका क्या है? 3 भी है और 4 से ये 20 भी आपका क्या है? डिविजिबल है। 8, 8 इसमें है तो इसको देखिए तो 4 इंटू क्या है? 5 है, 8 तो है नहीं। तो 8 रखने के लिए आपको 2 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो अब सबका अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 120। 120 आपका एलसीएम। एलसीएम हम लोग का कितना आया? तो 120 आपका एलसीएम आया। और 5 अंकों की नियरेस्ट आपको जाना है, 5 अंकों के नियरेस्ट जाना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 5 बार आपका 999। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट जाना है। तो इसलिए इसके नियरेस्ट जाना है, इसमें क्या करते हैं? 8 से गुना कर देते हैं। तो नियरेस्ट अगर जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको 960। लेकिन 5 डिजिट का, इसलिए इसके नियरेस्ट और जाते हैं हम लोग, 2 जीरो और बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी भी बहुत आपका ये कम है, इसलिए क्या करते हैं? 3 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ते हैं, कितना होगा? 36। 3600 और ले लिए। इसी तरह से एज्यूम करना है। ठीक है, तो अभी भी आपका क्या है? कम है। तो अगर फिर से 3 से मल्टीप्लाई मतलब 360 अगर ले लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं तो 6, यहाँ पर 9, 9, 9।
देखिए तो नियरेस्ट में पहुंच गया ना। तो इस तरह से भी आप इसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं नियरेस्ट में जाकर। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, डी आपका ऑप्शन। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको कितना से डिवाइड कीजिए, 120 से आपको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आपका जो आएगा उसको क्या कर देना है, तो सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, आया बात समझ में। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होगा कि आप इसको नियरेस्ट में जाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि है, एक बार और समझाते हैं। एलसीएम हम लोग को पता चल गया ना, कितना एलसीएम, एलसीएम है हम लोग का कितना, 120। हम लोग को इसके नजदीक में जाना है, इसको नजदीक में हमको जाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि अगर नजदीक में जाना है, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। 12 गुने 9 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 होगा, जो कि आपका यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा। तो 96 आपका 5 डिजिट के नियरेस्ट में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि अभी भी बहुत कम है, इसलिए इसको क्या करते हैं, 12 गुने 3 करते हैं। तो 12 गुने 3 कितना आएगा, 36। 3600 ले लेते हैं, अभी भी कम है, एडजस्ट हो सकता है। तो 36, 360 अगर ऐड करते हैं तो अब इससे बड़ा आपका नहीं हो सकता है। ये आपका हो गया आंसर। आया बात समझ में। क्योंकि 120 भी अगर इसमें ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 120 भी हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे आपका बड़ी संख्या आपका होगा। ठीक है, क्योंकि 120 ऐड कीजिएगा तो 6 अंकों की संख्या आपका बन जाएगी, जबकि चाहिए कितना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 56, किससे, 56 से, 40 से, 84 से, 96 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हिंदी में छूट गया, वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, वर्ग पूर्ण संख्या, वर्ग पूर्ण संख्या। ठीक है, वर्ग पूर्ण संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में अगर बात करते हैं तो 2 जीरो सभी में है पूर्ण संख्या होने के लिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो यूनिट डिजिट पर क्या, 2, 3, आपका 7, 8 क्या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट पर ना ही तो कभी आपका 2 होगा, ना ही तो 3 होगा, ना ही तो 7 होगा, ना ही तो 8 होगा। ये कभी संभव आपका नहीं है। ठीक है, इसलिए यूनिट डिजिट पर यहाँ पर देखिए तो 8 है ना, यहाँ पर 2 जीरो को छोड़कर, ये तो कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 है ना, ये भी कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 है ना, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, 6 है। तो ये आपका संभव है, ये आपका ए ऑप्शन आपका क्या है, संभव है। चलिए फिर से एक बार और समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, वर्ग पूर्ण संख्या। ठीक है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर आपका 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर अगर 2 जीरो को अगर हटा दें, सभी का 2 जीरो अगर हटा दें, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 8, ये कभी नंबर होगा, कभी नहीं होगा। 2 आ रहा, कभी नहीं होगा। 2 आ रहा, कभी नहीं होगा। ऑप्शन क्या, तो आपका ए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इसको प्रोसेस से बनाना है तो प्रोसेस से थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 इंटू क्या, 7। 40 को, 40 को हम लोग लिख सकते हैं 40 को कितना, 8 गुने कितना, 5। 84 को 12 गुने 7।
96 को आपको कितना, तो 16, इसको और भी लिखा जा सकता है 32 गुने कितना 3। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू क्या 7, 2 का पावर 3 इंटू क्या 5, यहाँ पर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू क्या 3। तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, तो एलसीएम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कॉमन मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 5 इंटू क्या 7, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर अगर होने के लिए सबसे पहले तो आपका n के पावर इवन नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए n के पावर क्या, इवन नंबर है यहाँ पर। तो और आपको कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का पावर 1, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 3 का पावर कितना है 1 है, तो 3 एक और रख देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, ये जाकर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। अब सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 705,600 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोसेस से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर का, जो कि यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, उसके कंसेप्ट से भी आप जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में देखिए कहा जा रहा है 22,000 और 23,000 के बीच में नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि 12, 18, 21, 32 से पूर्ण 32 से प्रत्येक से क्या होना चाहिए, डिविजेबल होना चाहिए। ठीक है, 32 से आपको डिविजेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब नंबर हम लोग को चाहिए कितना, तो 22,000 और 23,000 के बीच में वो नंबर होना चाहिए, जो कि 12 से, 18 से, 21 से, 32 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए 12, 18, 21 और 32 का हम लोग एलसीएम, ठीक है, 32 का हम लोग का एलसीएम अगर यहाँ पर निकाला जाए तो हम लोग का आएगा कितना, तो 32 का अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 32 को कितना लिख सकते हैं 8 गुने 4, यहाँ पर 21 है तो 3 गुने क्या 7, यहाँ पर 18 है तो 3 गुने 3 गुने 2, यहाँ पर 12 है तो 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 2 का पावर कितना 2 गुने 3, 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर कितना 2, यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, तो 5। तो 2 को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर कितना 5, और 3 के लिए अगर देखेंगे तो 3 के पावर 2, 2 का पावर का मतलब 32 गुने 9, आपका कितना हो जाएगा 16, और कितना 27, और 7 भी है आपका, लास्ट में क्या है 7 भी है। इसको देखेंगे, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, इसको ऐसे देखिए 2 मतलब कितना हो जाएगा 32 गुने 9 गुने कितना 7, इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा 63, 63, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 6, 6 दूना 12 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, आपका आ जाएगा 1 कैरी कितना 2, 18 और 2 कितना 20, मतलब 2000 कितना आ रहा है, तो आपका 16 आ रहा है, कितना 2016, एलसीएम हम लोग का कितना आ गया, तो 2016 आपका आया। ठीक है, 2016, इस सब का एलसीएम 12, 18, 21, 32 का एलसीएम कितना 2016। अब देखिए इसके नजदीक में आपको जाना है, तो जस्ट अभी जो क्वेश्चन जो अभी बताए हैं, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन जो बताए थे सेम उसी तरह से आपको इसके नजदीक में आपको जाना है, 22,000 के नजदीक में आपको जाना है। तो इसे अगर 10 से गुना कर देंगे तो इसके नजदीक में हुआ,
और भी एडजस्ट किया जा सकता है। अगर 2016 भी अगर ऐड कर दें इसमें तो 6, 7, 1, 2, 2 इसके नजदीक में हो गया ना। ठीक है, इसी दोनों के बीच में ये नंबर है। अगर इसमें और अगर ऐड करते हैं तो ये आपका 23,000 से ज्यादा नंबर हो जाएगा। 23,000 से क्या हो जाएगा, ज्यादा नंबर हो जाएगा। ये 2 हो गया, 7, 9 हो गया, 1 हो गया, 4 और 2, देख रहे हैं ज्यादा हो गया ना। इसलिए एडजस्ट करना होगा आपको। तो आपका आंसर क्या होगा, 22,176 आपका आंसर। 22,176 आपका आंसर होगा। आया बात समझ में। इसी तरह से जल्दी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहा जा रहा कि यदि धनात्मक संख्या n जो 3, 5, 7 से विभाज्य हो, अगला सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन सा है जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य हो। तो सबसे पहले आपका इसका एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम तो सभी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना आएगा, 5। n से ये विभाज्य था। अगला जब भी अगर पूछे तो क्या करना है, n प्लस एलसीएम जितना आए उसको ऐड कर दीजिए, यही आपका संख्या होगा। ऑप्शन क्या, सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगली संख्या, मतलब आपका मल्टीपल जो चलेगा वो क्या चीज का चलता है, तो एलसीएम का ही चलता है। एलसीएम का मल्टीपल मतलब n इंटू 105, ये जो था ये क्या था, मल्टीपल के रूप में आपका चला जा रहा था। ठीक है, मतलब n का वैल्यू क्या, तो 1 रखते तो 105 आता, 2 रखते, n का वैल्यू 2 रखते तो 210 होता। मतलब ये जितना भी नंबर है आएगा, ये सभी नंबर से 3 से 5 से 7 से क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अगली संख्या आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब 105 और ऐड कर देंगे तो वह भी संख्या क्या होगा, तो आपका 3, 5, 7 से आपका क्या होगा, डिविजेबल होगा। ठीक है, मतलब रिपीट चलता है, ऐसे रिपीट चलता है। ठीक है, मतलब 105 अगला भी होगा तो 105 ऐड करके आएगा, अगला भी 105 210 होगा, अगला भी आएगा तो 105 ऐड करके ही आएगा। ठीक है, इसलिए n प्लस 105 ये अगली संख्या होगी जो कि पूर्ण रूप से क्या होगा, डिविजेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। 7 में कहा जा रहा कि 12, 18, 24, 30 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। रिमाइंडर कितना बचे, तो 4 आपका बचना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए प्रत्येक स्थिति में आपको होना चाहिए कितना, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो 4 आपका बचना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर 8 से अगर देखा जाए, 24 में 8 गुने कितना, 3 है, तो ये अगर देखिए तो क्या ये 8 से डिविजेबल है, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या 4 देगा, नहीं देगा। ठीक है, चाहे आप इसको नहीं देखकर बल्कि इसको देखिए, इसको देखिए 18 है ना, इसमें 9 गुने कितना, 2, 9 गुने क्या, 2। अगर 9 से अगर डिवाइड करते हैं यहां पर तो 9 सत्ते 63, आपका 4 रिमाइंडर आ रहा है, 9 चौको 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 आएगा। यहाँ पर 9 चौको 36, 4 आ रहा है, 9 चौको 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको 24 आएगा। 9 दूना 18, 2 बार और लगा देते हैं तो कितना आ गया, 6। तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर लाना है कितना, तो आपको 4। ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। ऑप्शन आपका कौन सा, ए और कौन सा, सी आप में। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो ये दोनों में से छोटी संख्या कौन सा है, तो सी आपका है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही आपका आंसर होगा। ठीक है,
इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 12 से 12×5 = 60, अगर 12 से अगर डिवाइड करते हैं इसको हम लोग, 12×5 कितना 60, 3 4, और 12×2 = 24, 12×3 = 36, 2 बार में लगेगा 24। यहाँ पर देखिए तो रिमाइंडर क्या आ गया 10 आ गया, इसलिए ये तो होगा नहीं। लेकिन इसमें अगर बात करते हैं तो आपको अगर डिवाइड करें 12 से तो 12×3 कितना आएगा 36, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, आ जाएगा ना रिमाइंडर कितना 4। ठीक है, रिमाइंडर आपका 4 जो कि पूछा जा रहा था आपका 4 से। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर ऐसा रहे क्वेश्चन तो आप इसको भी बाई ऑप्शन से आप सोल्व कीजिए, आपके लिए क्या होगा इजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए कहा जा रहा है कि अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब वो संख्या जो आगे जो कहा जा रहा है वो संख्या जो आएगी उसका योग आपको बताना है। प्रत्येक स्थिति में 15, 18 और 42 को विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचे तो 8 रहे, शेष 8 रहे। लेकिन 13 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, 13 से क्या हो जाए पूर्णतः हम लोग का विभाज्य हो जाए। उसके लिए आपका क्या करना होगा कि 15, 18 और कितना 42 का एलसीएम आपको लेना होगा। क्या लेना होगा तो एलसीएम आपको लेना होगा। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा तो 630 आएगा, 630 आएगा। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे शेष क्या 8 बचे, लेकिन 13 से विभाज्य करने पर या कोई संख्या से विभाज्य करने पर शेष बचे या नहीं बचे, तो वैसे केस में एक फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं 630 गुने के अब प्लस रिमाइंडर कितना आना चाहिए तो 8। अब के का वैल्यू क्या रखें कि आपको 13 से क्या हो जाना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। तो के का वैल्यू अपने मन से 1, के का वैल्यू 2, के का वैल्यू 3, इस तरह से पुट कर करके हम लोग को क्या करना होगा चेक करना होगा कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग सबसे पहले 13 से डिविजिबल होने के लिए नियरेस्ट में पहुंच रहे हैं। तो 600 इसको हम लोग 604 624 के प्लस 6 के प्लस 8। 624 क्यों लिखे क्योंकि 624 जो होगा वो 13 से क्या होगा डिविजिबल होगा। 13 कितना बार में तो 4 बार में, 13 चौको 52, 0 4 आ गया, 8 बार में लगाएंगे तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका के का वैल्यू क्या रखें क्योंकि ये छोटा हो गया। अब के का वैल्यू हम लोग के लिए रखना क्या होगा आसान होगा, जो कि आपको 13 से डिविजिबल होगा। के का वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो 6 प्लस 8 कितना हो गया तो 14, 13 से डिविजिबल नहीं है। के का वैल्यू 2 रखते हैं तो 12 और प्लस 8 ये 20 होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 18 प्लस 8 मतलब 26, ये 13 से डिविजिबल हो गया। मतलब के का वैल्यू कितना हम लोग को 3 रखना होगा। के का वैल्यू कितना 3। तो कहा जा रहा वो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या हम लोग के यही ना है। ठीक है, तो संख्या हम लोग का यहाँ पर जो आएगी नंबर जो आएगा वो कितना होगा 630 के की जगह पर 3 प्लस कितना 8। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 8 और 3 3 9 और 18, इसी का सम पूछा जा रहा है। तो 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 10 16 कितना हो गया तो 26, कितना हो गया 26। आपका आंसर क्या होगा तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि जब 12 16 18 20 25 से सबसे छोटी संख्या विभाजित
करता है, जो कि आपको कहा जा रहा है। तो 4 में प्रत्येक स्थिति में x शेष बचता है, लेकिन x जो है 4 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी वाला मिस्टेक है। चलिए ऊपर हम लोग इंग्लिश वाला में देखते हैं। When 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number, वो छोटी संख्या, x is remainder in each case in 4, मतलब वो नंबर क्या होगा, x होगा। लिस्ट नंबर क्या होगा, तो x होगा, कोमा नहीं होगा यहाँ पर। लिस्ट नंबर क्या है, x है। अगर उसको डिवाइड किया जाए ये सभी नंबर से, तो रिमाइंडर कितना आ जाए, तो 4। बट x को अगर डिवाइड किया जाए, x को डिवाइड किया जाए 7 से, कितना से, 7 से, ठीक है, तो डिविजेबल हो जाए वो। x इज डिविजेबल बाई 7। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। ये हिंदी वाला क्वेश्चन को मिटा दीजिएगा, हिंदी वाला गलत है। यहाँ पर 4 की जगह पर कितना, 7, ठीक है, कोमा भी नहीं होगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पढ़िए। When 12, 16, 18, 20, 20 and 25 divide the least number x, x क्या है, लिस्ट नंबर है, वो सबसे छोटी संख्या। इज रिमाइंडर इन ईच केसेज इन 4, मतलब x को अगर डिवाइड किया जाए सभी नंबर से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। बट x इज डिविजेबल बाई 7, ठीक है, 7 से वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजेबल होना चाहिए। तो व्हाट डिजिट 1000 प्लेस इन x, x के 1000 प्लेस पर वो डिजिट कौन सा होगा, वो डिजिट कौन सा होगा, इज है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 16, 18, 20 एंड 25, है ना। इस सब का क्या लेंगे, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम हम लोग लेंगे तो इसका कितना होगा, तो एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 3600। उसी तरह से रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो 3600 की प्लस कितना, 4। 7 से क्या है, डिविजेबल है, इसलिए 3500 के प्लस कितना आ जाएगा, 100 के प्लस कितना, 4। और भी नियरेस्ट जाते हैं, तो 98 7 से डिविजेबल है, तो क्या बचेगा, 2 के प्लस कितना, तो 4। अब के का वैल्यू क्या ऐसा पुट करें जो कि 7 से डिविजेबल है। 1 पुट करेंगे तो 6 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4, 8 होगा, नहीं होगा, 5 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा। के का वैल्यू कितना, 5 अगर पुट करते हैं तो 10 प्लस 4 कितना हो गया, तो 14 हो गया। ये भी क्या है, 7 से डिविजेबल है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो संख्या कौन सी है, तो 3600 गुने 5, हम लोग का के का वैल्यू 5 आ गया था, प्लस 4, तो 4, 0 6 5 30, 3 15 3 18, 1000 वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 प्लेस पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, तो 8। आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 में आपसे कहा जा रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या, तो एक बचे, एक देश बचे, ठीक है। अब कहा जा रहा कि वो जो नंबर होगा वो किसके किसके बीच में, तो 2800 और 3000 के बीच में होगा। तो x के अंकों का योग आपको बताएं, तो नंबर जो है वो x है, ठीक है, तो उसका अंकों का योग आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे, 420 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको 420 आ जाएगा। तो 420 के प्लस कितना, 1 लिखाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना, 1, ठीक है।
ये आपका हो गया कितना 420 के प्लस कितना 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर किसके बीच में होना चाहिए, 2800 और 3000 के बीच में। इसलिए अगर k का वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो 5 को 20 ही होगा, 400 इसको समझ रहे हैं, इसको 400 समझ रहे हैं, गुने 7 करेंगे तो 2800 के आसपास जाएगा। मतलब k का वैल्यू कितना 7 हम लोग को पुट करना होगा। अगर k का वैल्यू 8 अगर पुट करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 32, जो कि 3000 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, 3000 से क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। इसलिए आपका k का वैल्यू कितना होगा तो 7 आपको रखना होगा। तो 7 अगर पुट करते हैं मतलब 720 गुने 7 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0, 7 दूना 14, 1 28 1 29 प्लस 1 मतलब 2941 आपका आएगा। यही x का वैल्यू होगा। लेकिन इसका अंकों का योग पूछा जा रहा है, इसलिए आपका 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ए आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा जो कि 12 18 15 27 से विभाजित करने पर वही शेष कितना रहे, विभाजित करने पर शेष कितना, प्रत्येक में शेष आपका कितना बचे तो 9 रहे, लेकिन 11 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये इसमें कितना है 9 है ना, 18 गुने कितना 2, मतलब एलसीएम जो भी होगा, एलसीएम जो भी होगा 9 का गुणज होगा अब प्लस 9। 9 का गुणज तब होता है जब उसका सम जो होता है वो 9 का गुणज हो। अब प्लस 9 करेंगे मतलब जो भी इसका सम आएगा, सम जो आएगा वो 9 का क्या होगा मल्टीपल में ही होगा। सम भी जो भी आएगा 9 का क्या चीज में आएगा मल्टीपल में होगा। तो ये 9 का मल्टीपल में है नहीं है, ये भी नहीं है, आपका आपको ऑप्शन कौन सा डी आ गया। अब चलिए इसी को लॉन्ग प्रोसेस हम लोग देखते हैं। अगर लॉन्ग प्रोसेस से अगर बनाना ही है इसको तो सबका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोग का लेना होगा। तो एलसीएम अगर लेते हैं किसका 12 का, 18 का, 15 का, 27 का एलसीएम। एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 500 कितना 40 की, तो 540 की अब प्लस कितना 9। 11 का गुणज के लिए, 11 का गुणज के लिए 5 3 9, 5 3 9 की अब प्लस के प्लस कितना 9, तो के का वैल्यू कितना रखना होगा 2, तब न जाकर 11 होगा, 11 होगा। तो ये 11 से मल्टीपल में है ही 11 और सम चाहिए जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 11 से क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। के का वैल्यू कितना आया 2, के का वैल्यू हम लोग का 2। ठीक है, तो संख्या जो हम लोग का आएगा नंबर जो आएगा वो 540 के की जगह पर 2 प्लस कितना 9, तो 9 8 5 दूना 10, इसका अंकों का सम आपका चाहिए। तो सम चाहिए तो कितना हो गया तो 18, कितना हो गया 18, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि आपको इसके पहले जो बताए थे कि ये तो प्रोसेस से हो गया, एक और जो बताए थे कि डायरेक्ट देखकर, क्योंकि इसका जो एलसीएम जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कितना 18 है मतलब 9 का प्रोडक्ट होगा, और 9 कहा जा रहा है कि सम करने पर, मतलब जो भी आपका संख्या जो रिक्वायर्ड जो अभिष्ट जो संख्या जो होगी वो 9 का क्या होगा गुणज होगा। तो 9 का गुणज अगर कोई भी संख्या अगर है एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है तो इसका सम भी क्या होगा, तो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि 9 का ही गुणज होगा मल्टीपल होगा, होगा ना। इसलिए हम लोग को सम जो आएगा वो 9 का गुणज के रूप में आएगा, इसलिए ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा डी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपका
क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।